देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 44,887 के लगभग में, मतलब 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। मार्केट ओपन होता है 45,600 के ऊपर और क्लोजिंग हमें मिल रही है 45,000 के नीचे, यानी जो 45,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर था, सपोर्ट था, उसको मार्केट ने ब्रेक करके इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देने में सक्सेस यहाँ पर हुआ। अभी देखना है हमें कल मार्केट ओपनिंग यहाँ पर कहाँ होती है। अगर मार्केट इसी के नीचे ओपन होता है तो बहुत अच्छे प्लेस में हमारे लिए ओपन होगा और ये ट्रेंड हमें यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ डाउन साइड की तरफ दिख सकता है। अभी देखिए मार्केट 45,600 के ऊपर जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट देखिए 3-4 कैंडल यानी 1 घंटा यहाँ पर लगातार हमें गिरावट यहाँ पर दिखाता है। जो प्रीवियस ट्रेंड था, यानी जब 9 तारीख के दिन जब उस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जब क्लोजिंग आवर में देखिए अपसाइड की तरफ जा रहा था, यानी सेकंड ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मार्केट सेम प्लेस पे ओपन होके वहीं से गिरावट यहाँ पर शुरू करता है। लगातार 1 घंटे देखिए आपको यहाँ 15-15 मिनट की 5-6 कैंडल यहाँ पर दिख रही होंगी, लगातार हमें यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा है। यहां तक हमने कोई ट्रेड नहीं किया। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरह से हमें कंफर्म होता है कि ये सस्टेन करेगा या नहीं। मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा। बाकी हम डिस्कस तो करते हैं कि हमने दिन भर में क्या ट्रेड लिया था, उसके पीछे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या थी। बैंक निफ्टी में देखिए जब मार्केट इस यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता है, यहाँ पर बेस बनाता है 45,100 के लगभग यहाँ पर बेस बनाता है। बेस बनाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है जो कि बहुत जरूरी होती है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू इसी तरह से निकल जाता तो फिर आज मेरे हाथ में यहाँ पर कोई सा भी ट्रेड यहाँ पर नहीं आता, यानी मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लेता। क्योंकि जब भी मार्केट लगातार गिर रहा होता है, वन वे डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो हमें डरना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मार्केट अपसाइड भी जा रहा है वन वे तो हमें डरना चाहिए, डाउन साइड भी जा रहा है तो भी हमें यहाँ पर डरना चाहिए। मार्केट देखिए 1-1.5 घंटा यहाँ पर लगातार गिरावट दिखाता है, इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट यहाँ रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद देखिए अगर आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन हमें कंफर्म कम होती है जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है बार बार और यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश यहाँ पर करता है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। और मार्केट जब यहाँ से हमें स्टॉप लॉस के लिए एक स्विंग देता है तो मैंने इस लेवल के ब्रेक होने पर यहाँ एक पी का ट्रेड लिया हुआ था। देखिए आजकल मैं दो तरीके से यहाँ पर ट्रेड दे रहा हूं। एक तो मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि मैं डीप ओटीएम खरीदता हूं। डीप ओटीएम मैं इसलिए ले रहा हूं आजकल ताकि जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि मेरे पास कई सारे रिक्वेस्ट आई थी टेलीग्राम में कि हमारे पास कैपिटल बहुत कम होता है, लेकिन जो आपके दिए हुए प्रीमियम होते हैं वो 350 रहता है, 400 रहता है, तो हमारे पास कैपिटल इससे भी कम है, तो किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ पेपर ट्रेड, एक यूजर लिख रहा था कि सिर्फ पेपर ट्रेड करने से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि पेपर ट्रेड में हमारी साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं हो पा रही है उसमें, क्योंकि पेपर ट्रेड में हम हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन जब हम रियल में मार्केट में उतरते हैं, लाइव मार्केट में, तो फिर हमें वहां पर लॉस देखने को मिलता है। तो इसका एक अच्छा आजकल हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि डीप ओटीएम हम यहाँ पर ट्रेड बाय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डायरेक्शनल मोमेंटम अगर आता है तो किस तरह से हमें प्रॉफिट दे रहा है। अभी पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार इस पर ट्रेड कर रहा हूँ, लगातार इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है। और दूसरी बात उसमें रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है हमारा, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्शनल जाता है हमारे साइड में तो ही हमें मोमेंटम मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो उसमें बहुत ज्यादा ना लॉस होगा ना उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है। अभी मैं इसे लॉन्च नहीं करेंगे, अभी हम इस पर प्रैक्टिस चल रहा है, बैक टेस्टिंग चल रही है। आप ये मान के चलो अभी मैं प्रैक्टिकल इस पे कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ इसे लॉन्च कर देना चाहिए, उस दिन फिर मैं इसकी स्ट्रेटजी आप लोगों को शेयर करूंगा यहाँ पर। अभी देखिए मार्केट एक स्विंग बनाता है, स्विंग बनाने के बाद दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करता है। अभी हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए एक स्विंग मिल जाता है। इस स्विंग का एसएल लगाने के बाद में यहाँ पर एक, ये तो एट द मनी दिया था मैंने टेलीग्राम चैनल पे, ये दिया था 210 के लगभग में, और जिसने टोटल हम यहीं तक रुके रहे, क्योंकि देखिए अगर 45,000 के पास अगर मार्केट आ रहा है, इतनी बड़ी कैंडल बना के मार्केट 45,000 के पास आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बिग प्लेयर की एंट्री हो चुकी है और हम इस सेलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से हम तुरंत रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते। अगर हो जाए तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस दे देंगे, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे देंगे, लेकिन हम यहाँ पर रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते। हम यहाँ चाहेंगे कि मार्केट थोड़ी देर पॉज ले, पॉज लेने के बाद हमें कंटिन्यू इस डायरेक्शन में मोमेंटम मिले, और हुआ भी यही। देखिए 210 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर 510 या 520 550 के लगभग यहाँ पर हमने 550 के लगभग गया। हालांकि उसमें हमने उसमें 250 पॉइंट में हम यहाँ पर एग्जिट कर चुके थे। जब ये वीक लगी तो थोड़ा सा और ऑप्शन हमारा यहाँ पर बढ़ा। अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो होता है उसे किस तरह से यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, चाहे सपोर्ट का ब्रेकआउट हो चाहे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। देखिए मार्केट का एक नियम होता है, ये मैंने हायर टाइम फ्रेम में चार्ट लगा है 15 मिनट का, और मैं अक्सर जो इंट्राडे ट्रेड करता हूं मैं 15 मिनट में ही करना पसंद करता हूं, क्योंकि इसमें हमें ट्रेड बहुत कम मिलते हैं। अगर ट्रेड हमें कम मिलेंगे तो हम ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, पहला रूल। और दूसरी बात, ट्रेड हमें अगर 15 मिनट की कैंडल को हम ट्रेड करते हैं, 15 मिनट के सेटअप को ट्रेड करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। मींस अगर आप 1 मिनट की कैंडल में ट्रेड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी उतनी कम होती है, अगर आप 1 घंटे की कैंडल को ट्रेड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। इसलिए मैं 15 मिनट का यहाँ पर ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रेड करता हूँ।
देखिए जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के पास दोबारा आता है तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर फिक्स है, हमारा यहाँ पर लॉस डिफाइंड है, खोने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ने इस लो का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया तो हमें 45,000 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता था। ये हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर थी। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पर आपने लोअर साइड पे यहाँ पर होल्ड कर रहा है, लोअर साइड पे होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट को रिवर्स से जाना हो तो यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक करके इस हाई को निकाल देना चाहिए। इस हाई को निकालने के बाद यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड की तरफ यहाँ पर बाइस होने वाले हैं। लेकिन देखिए मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में गया और बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर गया। 210 का हमारा यहाँ पर 550 होता हुआ हमें दिखा, हालांकि कुछ पॉइंट्स पहले हम वहां पर निकल चुके थे। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत ही सरल मार्केट था आज का। यहाँ पर लोअर हाई की फॉर्मेशन लगातार यहाँ पर हो रही थी, तो कहीं पर भी आप ट्रेड पकड़ के उसमें बैठ सकते थे। अभी देखिए जब सेकंड ट्रेडिंग आवर में यानी 1-1:30 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के आसपास भी था, प्रीवियस सपोर्ट भी यही कहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। लेकिन जब मार्केट देखिए दोबारा इतनी बड़ी कैंडल बनाई, देखिए 3 बजे के लगभग 3 बजे का तो ये है, मार्केट ने जब इतनी बड़ी कैंडल बनाई यहाँ पर 45,000 के आसपास आगे सीधे हिट किया। तो जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ रहा था तो मैंने एक पी का ट्रेड यहाँ पर ओढ़ दिया। मैंने लिखा भी है टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर फन मैंने 80 रुपए के लगभग वो पी यहाँ पर दिया हुआ था। बहुत मतलब 44,000 का पी था, और जिसने हमको यहाँ पर 130-140 का यहाँ पर हाई लगा के दिया। मतलब आप देखिए ना, बस हमें एंट्री सही जगह पे करनी होती है। ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मार्केट ने 45,000 के लेवल को सिंगल टाइम में ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। इसका मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पर 45,000 का मिल रहा है। मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद 45,000 के लेवल को अपसाइड की तरफ डायरेक्ट नहीं निकालने वाला है मार्केट। जैसे ही मार्केट 45,000 के आसपास लेगा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्केट ने लेना चाहिए, ये सोच के मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। मिनिमल से स्टॉप लॉस था, 80 के लगभग मैंने वो बाई किया था, 60 के लगभग शायद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, जिसने 130-140 का यहाँ पर हाई लगा। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें इसमें भी यहाँ पर हुआ। अब बात करते हैं आज दिन में हमने यहाँ पर गलती कहाँ पर करी। देखिए मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, निफ्टी में भी सेम चीज हमें देखने को मिली यहाँ पर। लेकिन निफ्टी में मैं इंटरेस्टेड तब नहीं हुआ जब मार्केट ने यहाँ पर, देखिए पहले मुझे लग रहा था कि निफ्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश है, मतलब अगर बियर ट्रेड आपको लेना है तो आप निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मैं कहाँ पर फंसा निफ्टी में। देखिए निफ्टी में 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ। अभी देखिए होता क्या है निफ्टी में मार्केट कंटिन्यू गिरावट दिखा रहा है। जैसे ही मार्केट ने इस बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए बिग बार टाइप यहाँ पर दिख रहा होगा, इस बड़ी कैंडल बनाया, बड़ी कैंडल का लो ब्रेक करते ही मैंने एक पी का ट्रेड यहाँ पर लिया, और जिसने स्लो एंड स्टेडी हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद देखिए मार्केट जब नीचे गिर रहा था तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरह गिर रहा था, लेकिन निफ्टी में उतनी तगड़ी गिरावट नहीं होती, इसलिए फिर मैंने निफ्टी यहाँ पर छोड़ दिया। अगर निफ्टी में भी उसी स्टाइल से यानी उसी तेजी से यहाँ पर गिरावट हो रही होती तो फिर मैं निफ्टी यहाँ पर पकड़ रहता, जिस तरह से बैंक निफ्टी में हुआ। तो निफ्टी ने उतनी अच्छी गिरावट फिर हमें नहीं दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी आज काम कर गया। एक ही ट्रेड में हमारे उसमें 250 पॉइंट निकल गए थे। दोस्तों लॉजिक अगर समझ में आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।